Hello students, good morning. I am Deep Jethwani and I am your physics lecturer. ठीक है students, from today we are going to start your 11th science physics syllabus. तो students आज syllabus physics का start करना है, लेकिन syllabus start करने से पहले आप लोगों ने अभी जब साइंस रखने के लिए जब आप लोगों ने डिसीजन लिया होगा तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई फिजिक्स जो है उसमें बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, मतलब फिजिक्स के अंदर थोड़ी बहुत तकलीफ पड़ती है, प्रॉब्लम्स पड़ रही बहुत ज़्यादा। लेकिन स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स कब पड़ेगी कि जब आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो पड़ेगी। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम लोग श्योर हो जाओ कि फिजिक्स जो है वो इजी ही सब्जेक्ट है, बट ठीक है बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं कि फिजिक्स हार्ड है, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन लोगों का खुद का बेस क्लियर नहीं होता है। क्योंकि वो लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तब वो सीधा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं फिजिक्स, इसलिए उनको हार्ड लगता है फिजिक्स, ठीक है। लेकिन हमने आप लोगों के लिए एक ऐसा सिलेबस चैप्टर डिजाइन किया हुआ है कि उस चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड 11 से लेकर के तो 12 तक के अंदर जितना भी मैथमेटिक्स यूज होता है ना, वो सारा मैथमेटिक्स जो है वो हमने एक फर्स्ट चैप्टर बना दिया है उसका, मतलब एक बेसिक चैप्टर बना दिया है। चैप्टर नंबर 0 उसका नाम दिया है हमने, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर नहीं, फर्स्ट चैप्टर तो तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है ना। हमें उस फर्स्ट चैप्टर से पहले का चैप्टर सीखना है, दैट इज द चैप्टर नंबर 0, ओके। और क्योंकि वो मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे तुम लोग पढ़ोगे सारे चैप्टर्स आएंगे तो उन सारे चैप्टर्स के अंदर भी फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स के बिना सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम। तो इसलिए अभी से अगर हम मैथमेटिक्स को थोड़ा सा स्टडी कर लें तो बाद में हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम ना पड़े। और स्टूडेंट्स मैं गारंटी देता हूँ तुम लोगों को कि अगर तुम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब कि चैप्टर नंबर 0 से स्टार्ट किया है, बेस से स्टार्ट किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तुम लोगों ने, तो तुम लोगों को फिजिक्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। क्लियर है? तो आज का जो हमारा लेसन जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लेसन नंबर 0, ओके। उसको हम नाम देते हैं, अच्छा हम लोगों ने जो स्कूल में से जो तुम लोगों को जो मटेरियल मिला हुआ है उस मटेरियल में भी मैंने यही चैप्टर स्टार्टिंग किया हुआ है, यही चैप्टर बनाया हुआ है, यही चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे भी, ओके। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक मैथमेटिक्स used, basic mathematics used in physics। मतलब कि जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज होता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, अगर वो चीज तुम लोग अभी सीख लो, अगर वो सारे टॉपिक्स तुम लोग अगर अभी क्लियर कर लो तो क्या होगा कि बीच में कहीं पे भी तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम बेस की बात करें तो बेसिक की बात में हम कहाँ से बेस उठाए? मैंने इस चैप्टर के अंदर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया है। हमने यूजुअली तो वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक्स से स्टार्ट किया, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक्स में भी हमने उसका भी बेस उठाया हुआ है, दैट इज द एंगल, जो तुम लोग आई थिंक 7 या तो 8 स्टैंडर्ड के आसपास तुम लोगों ने पढ़ चुका होंगे तुम लोग, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करे बिना स्टूडेंट्स हम जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज द एंगल, ओके। हम एंगल के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो तुम लोगों को ऐसा होगा कि सर एंगल के बारे में आप क्या बताओगे हमें, एंगल मतलब थीटा होता है और तो क्या होता है, एंगल के बारे में और कुछ होता नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एंगल जो है अगर तुम लोगों ने इसको परफेक्टली समझ लिया अगर, तो तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है, टी रेशियोज जिसको हम बोलते हैं, टी रेशियोज, ठीक है। तो टी रेशियोज को समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। तुम लोगों को पता होगा, तुम लोग पढ़ चुके हो शायद 10th के अंदर साइन कोस, टेन कोस, कॉट, कोसेक, ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग। लेकिन उसमें भी थीटा आता है, जो कि तुम लोगों को पता भी है, सर एंगल ही है, थीटा मतलब एंगल ही, वो भी तुम लोगों को पता है। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल
कैसे एंगल कैसे फॉर्म होता है, किसको एंगल बोला जाएगा, वो तुम लोगों को पता नहीं, उसका बेस मतलब उसका डेफिनेशन पता नहीं। क्लियर? तो हम अभी एंगल के बारे में ही बात करेंगे और हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इसका डेफिनेशन समझाने के लिए स्टूडेंट्स में सबसे पहले तुम लोगों को एक इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे सपोज करो कि एक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे एक OX लाइन है यहाँ पे, ओके। अभी इसी OX लाइन के ऊपर एक दूसरा भी लाइन है, दैट इज OY। सपोज कर लिया है कि इसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, दैट इज OY। सपोज कर लो कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम के ऊपर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, ओके। क्लियर? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सी स्टूडेंट्स, here the time is t is equals to 0, but what about when the time is t is equals to t? जब time is equals to t हो जाएगा तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। सपोज करो कि स्टूडेंट्स ये OY जो लाइन है, अगर ये रिवॉल्व कर करके यहाँ तक पहुँच जाए, ये लाइन रिवॉल्व करके यहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर सकेंगे, इसको हम OY नाम देंगे। क्लियर है? यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, t is equals to 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो अभी देखो, यहाँ पे एक OX लाइन जो है ना, वो अभी भी वहीं पर है, जो t is equals to 0 टाइम के ऊपर थी ना, वहीं पर है। इसलिए ये लाइन जो है ना, ये मूव नहीं कर रही है, इसको हम बोलेंगे नहीं कि ये लाइन मूव करी, इसलिए इसको, इस लाइन को क्या नाम देते हैं, इस लाइन को हम नाम देते हैं इनिशियल लाइन। क्लियर है? इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, इनिशियल लाइन, ओके। एंड नाउ ये जो लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन था, दैट इज OY। अब आफ्टर t टाइम, ठीक है, t टाइम के बाद वही लाइन जो है वो मोशन मतलब कि वो रिवॉल्यूशन करते 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 यहाँ तक पहुँच गया है। अभी इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, क्योंकि देखो ये लाइन जो है ना रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब कि रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, रिवॉल्विंग लाइन, दैट इज रिवॉल्विंग लाइन। चलो ये क्या हो गया, ये रिवॉल्विंग लाइन है, ये है इनिशियल लाइन, ये है रिवॉल्विंग लाइन, ओके। तो अब इस रिवॉल्विंग लाइन ने इनिशियल लाइन के साथ कुछ अमाउंट में रिवॉल्यूशन किया है, मतलब कि ये इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ अमाउंट में रिवॉल्यूशन किया है। वो जो रिवॉल्यूशन है वो कितना है, अभी देखना, अभी खास ध्यान से देखना। देखो इनिशियल लाइन के ऊपर ही पहले ये लाइन था, रिवॉल्विंग लाइन था, अभी ये रिवॉल्विंग लाइन जो है वो यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक पहुँच गया है, मतलब कि रिवॉल्विंग लाइन ने रिवॉल्यूशन किया है, मतलब कि रिवॉल्व कर रहा है। देखो इतना रिवॉल्व किया उसने, ये हो गया रिवॉल्व, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिवॉल्व किया है, मतलब कि रिवॉल्यूशन यहाँ से लेकर के इतने तक का है। तो वो जो रिवॉल्यूशन का जो अमाउंट है ना, ठीक है, यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक के जो रिवॉल्यूशन का जो अमाउंट है, उस अमाउंट को ही हम एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हाउ कैन वी राइट इट, सी इट इज वेरी इजी। हम ऐसा लिख सकते हैं उसको कि इट इज द, अच्छा एंगल का डेफिनेशन चल रहा है, एंगल का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इट इज द अमाउंट ऑफ, ये क्या है, क्योंकि इट इज द, ये इनिशियल लाइन है, इसके लिए ऊपर वाले के लिए वो एक्स लाइन इनिशियल लाइन, ठीक है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, which is done by, it is the amount of revolution which is done by, कौन कर रहा है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्विंग लाइन कर रही है ना, which is done by revolving line, which is done by revolving line। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में कर रही है, विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन। चलो क्लियर है, इट इज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन विच इज डन बाय रिवॉल्विंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन, मतलब कि रिवॉल्यूशन का जो अमाउंट है, ठीक है, यहां से लेकर के तो यहां से लेकर के तो यहां तक का जो रिवॉल्यूशन हुआ है, उसका जो अमाउंट है, उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंड तुम लोगों को जैसे पता है
that it is denoted by angle is denoted by theta। कौन सा सिंबल है इसका? थीटा। इससे डिनोट करते हैं तो यहाँ पे हम लिख दे थीटा एंगल। क्लियर है? तो अभी क्लियर हुआ एंगल का डेफिनेशन। ये क्या है? सिर्फ एक अमाउंट है। किसका अमाउंट है? रिवॉल्यूशन का अमाउंट है। किस किस के बीच का रिवॉल्यूशन होता है? इजी है, इनिशियल लाइन एंड रिवॉल्विंग लाइन, इन दोनों के बीच का जो रिवॉल्यूशन का जो अमाउंट है, दैट अमाउंट इज नोन एज द एंगल। क्लियर है? ओके। सो अभी अगर स्टूडेंट्स तुम लोगों को यहाँ पे अगर पूछा जाए कि YOX, क्या पूछा जाएगा? YOX, मेजरमेंट एंगल YOX, इसका एंगल क्या है? इसका एंगल क्या है? तो तुम लोग सीधा बोल दोगे ना, इसका एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। यहाँ पे दिखा दिया तुम लोगों को, और तुम लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर ये तो अटेंड भी किया हुआ है। ठीक है, ये तुम लोगों को आ चुका है लोअर क्लासेस के अंदर। सो मेजरमेंट एंगल ऑफ YOX इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली है यार, थीटा ही होगा। सर भी मजाक कर रहे हैं क्यों? ठीक है, चलो। तो YOX इक्वल्स टू थीटा हो गया। ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे YOX एंगल बना है, थीटा बना है। क्लियर है? एंगल की बात डन। डेफिनेशन याद रहेगी, डेफिनेशन याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर? सो नाउ ये तो बात हो गई थीटा के बारे में, लेकिन तुम लोग अगर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने को अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, तो तुम लोग क्या करोगे? क्योंकि अभी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखना। एंगल तो दोनों तरीके से बन सकता है ना यार, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। सर ने नया निकाला, नया नहीं है ये भी, ये होता ही पहले से होता है, मैंने नहीं निकाला कुछ। चलो, तो ये जैसे कि तुम लोगों को पता है कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो ऊपर वाला जा रहा है, अगर ये जो लाइन है, देखो एक इनिशियल लाइन तो सेम है, इनिशियल लाइन को मैं आई बोल रहा हूँ, ये भी इनिशियल लाइन है, इसको भी बोल रहा हूँ आई। रिवॉल्विंग लाइन जो यहाँ पे थी ना, वही रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पर भी है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ आर, इसको मैं बोल रहा हूँ आर। ठीक है, चलो। अगर रिवॉल्विंग लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, अगर रिवॉल्विंग लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस के एंटी क्लॉकवाइज। याद करना स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। अगर पता ना हो तो बोलता हूँ, एक मिनट रुको, तब तक सोच लो, मैं तब तक लिख लूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो लिख लूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद आया? आया क्या नहीं आया? आया? चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो भाई, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या कि अगर जो क्लॉक की डायरेक्शन से, क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, ठीक है, तो क्लॉक की डायरेक्शन से अगर एंगल की, इस एंगल की, मतलब कि जो लाइन है एंटी, मतलब कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना है, क्लॉकवाइज नहीं बना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज ये घूम रही होगी लाइन, रिवॉल्विंग लाइन अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, देन द एंगल इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड इफ अगर रिवॉल्विंग लाइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, देन we can easily say that this angle is forming in anti-clockwise direction। अभी स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई भी एंगल बनता है ना, तो उस एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल बन रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल बन रहा है। अगर क्लॉकवाइज जो कोई भी एंगल बना, उसको हम नेगेटिव की साइन देते हैं और उस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। सपोज कि ऐसा, सपोज कि मान लो ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ये मान लो, तो यहाँ पे आएगा -30 डिग्री, यहाँ पे आएगा सिर्फ 30 डिग्री। क्यों आएगा पता चला? चलो, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज है, नेगेटिव आएगा। ये बात याद रखना कि अगर एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बना, एंटी क्लॉकवाइज बना तो एंगल जो है वो 30 डिग्री आएगा। लेकिन अगर एंगल क्लॉकवाइज गया तो एंगल माइनस में आएगा, -30 डिग्री लगा दो। तो अभी अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि भाई -45 ड्रॉ करके दो मुझे, तो तुम लोग कहाँ पे ड्रॉ करोगे? ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे कि नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे? मतलब कि ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करोगे कि क्लॉकवाइज ड्रॉ करोगे? कैसे ड्रॉ करोगे? -45, ठीक है, कोई एंटी क्लॉकवाइज मत बोलना, ठीक है, बोलना सर कि क्लॉकवाइज, क्योंकि माइनस है ना, -45 डिग्री।
क्लियर है? अगर सिर्फ 45 बोला होता तो आता है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि पॉजिटिव एंगल। तो अगर जब कभी भी एंगल इस तरीके से बने, ऊपर की तरफ बने, यहाँ पे जो कोई एंगल बना है तो वो उसको पॉजिटिव डिनोट करेंगे, उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। घड़ी जो है, क्लॉक जो है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की जाए तो भाई जो जिस डायरेक्शन में जो क्लॉक घूम रही है, ठीक है, वही डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, उसमें घूमेगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्लियर? सबने आगे बात? चलो अभी आप लोगों ने इतना सीख लिया है, इसके बाद हम बात करते हैं, सर ये तो इजी था, बहुत आता था, चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसा सीखते हैं जो नहीं आता था। देखो क्लास 10 तक तुम लोगों ने जो पढ़ चुका हो वो आई थिंक वो था सिर्फ डिग्री के लिए। देखो डिग्रीज तुम लोग पढ़ चुके हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। वो सब क्या था, वो सब क्या पढ़ा तुम लोगों ने? वो सब तुम लोगों ने पढ़ा है एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, एंगल जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेजरमेंट चाहिए होता है, जो यूनिट मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट चाहिए होता है वो था एक डिग्री। जैसे कि अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू मेजर द लेंथ, देन या तो मैं उसको मीटर में कैलकुलेट करूं, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूं, किलोमीटर्स में कैलकुलेट करूं, माइक्रोमीटर से, बहुत सारी यूनिट से, और ठीक है। लेकिन अगर मुझे एंगल को मेजर करना है तो एंगल को मैं कैसे मेजर करूंगा? सी स्टूडेंट्स, एंगल को मेजर करने के लिए तुम लोग एक यूनिट पढ़ चुके हो, वही है डिग्री, लेकिन दूसरा यूनिट तुम लोग नहीं पढ़े हो, और वो हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत ही काम लगता है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा काम लगता है, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। हमें फिजिक्स के अंदर जो वैल्यूज दी जाती है वो मेजॉरिटी केसेस के अंदर रेडियंस के अंदर होती है। और तीसरा भी एक यूनिट आता है स्टी रेडियन, जो तुम लोग जो ए ग्रुप वाले होंगे, मैथमेटिक्स वाले होंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों के लिए अभी के लिए सिर्फ तुम लोगों को रेडियन ही काफी है। रेडियन तुम लोगों ने अगर पढ़ लिया तो इट इज वेरी इनफ, क्लियर है? तो हम जाते हैं अभी एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए क्या करना चाहिए भाई। एंगल को मेजर करने के लिए हमें 2 यूनिट पढ़ने चाहिए। कौन कौन से? एक तो तुम लोगों को पता है डिग्री है, फर्स्ट वन इज डिग्री एंड द सेकंड वन इज रेडियन। ओके, रेडियन, डिग्री है रेडियन, डिग्री है रेडियन, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई डिग्री के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन रेडियन क्या है तुम लोगों को पता नहीं होगा। रेडियन के बारे में, अच्छा इसका डेफिनेशन क्या है वो बता देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर अभी जैसे मैंने ये बोर्ड रफ किया ना, उसके पहले जो मैंने एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक एंगल बनाया हुआ है, इसके पहले ये बोर्ड यहाँ पे रफ किया, उसके पहले भी एक एंगल बना हुआ था। उसको अगर हम ऐसे फॉर्म करें, सपोज कि दिस इज अ सर्कल, एक सर्कल है मैंने यहाँ पे ले लिया, एक सेंटर पॉइंट है, दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, एंड सपोज दैट दिस इज द O, सेंटर पॉइंट इज जनरेटेड बाय O एंड दिस इज X। ओके, ये OX है। OX क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो उसको मैं क्या दे दूं भाई, स्मॉल r दूं ना? हाँ क्या ना? हाँ सर दे दो, चलो दे दिया। अभी नाउ स्टैंडर्ड 10th में तुम लोग पढ़ चुके हो कि OX जो है वो रेडियस है, रेडियस होगा तो आएगा स्मॉल r। उसी तरीके से अगर ये यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टाइम है, अगर t इज इक्वल टू t टाइम की बात करें हम, तो t इज इक्वल टू t टाइम के ऊपर ये x से लेकर के तो कहाँ पे आ जाएगा, y के ऊपर अगर हम बात करते हैं, रिवॉल्विंग लाइन जो है वो x से घूम के कहाँ तक आ गई, y के ऊपर आ गई, मतलब कि OA बन गया, ठीक है। अभी मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि OY जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो OX की वैल्यू है r, यहाँ पे एक आर्क बना है, आर्क बना है ना? हाँ बना है, एक आर्क बना है, और ये दूसरा एक OY लाइन यहाँ पे बना हुआ है। पहले तो इसको क्या बोलेंगे, ये है सर्कल का रेडियस ही है, ये भी सर्कल का रेडियस है ना। तो सर्कल के रेडियस क्या होता है, सबका सेम होता है कि अलग अलग होता है? पढ़ा ना, 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है। OY कितना होगा, स्मॉल r कितना होगा, क्योंकि ये स्मॉल r तो ये भी स्मॉल r ही होगा ना यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एंगल बन रहा है कुछ। देखो भाई इसको अगर मैंने इनिशियल लाइन दे दिया तो ये रिवॉल्विंग लाइन हो गया, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है?
आया ना? हाँ बोल। अच्छा, तो यहाँ से लेकर के तो ऊपर तक गया और एंगल बनाया है यहाँ पे थीटा जितना एंगल बनाया है, ठीक है। चलो x से लेकर के तो y तक, ये क्या हुआ? ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है भाई? ये लेंथ है। किसका लेंथ है? आर्क का। आर्क बनी ना, हमने यहाँ पे बनाई ना, वो एक्स वाई आर्क बनी कि नहीं बनी? तो एक्स वाई आर्क का लेंथ है विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। क्लियर है? विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ओके डन। इतना पहले आता है, ये लोअर स्टैंडर्ड के अंदर तुम लोगों ने पढ़ चुके होंगे शायद से। सो अभी अगर हम आगे बात करें, इसी के आगे बात करें रेडियन को समझाने के लिए, तो ये पहले बेस क्लियर हो जाए तो हम रेडियन को भी समझ सकते हैं इजीली। तो रेडियन मेजरमेंट, 1 रेडियन किसको बोलेंगे? रेडियन में 1 रेडियन किसको बोलेंगे? चलो तो 1 रेडियन के बारे में हम डेफिनेशन यहाँ पे निकाल देते हैं 1 रेडियन के लिए। और 1 रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियन? चलो देखो भाई, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ पे लेंथ एल है। अभी देखना, अगर देखना गौर से मेरी बात सुन लेना, ठीक है? ये काम की चीज है। अगर इसका जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है वो, और ये लेंथ है, आर्क का लेंथ है वो, दोनों एल और आर अगर दोनों सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम हो जाए। सेम हो जाए मतलब सर अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का तो ये भी 3 सेंटीमीटर का। सर अगर ये 2 मीटर का होगा तो तो भाई ये 2 मीटर का हो जाए। इन शॉर्ट सेम हो जाना चाहिए। एल और आर अगर दोनों सेम हो गया, अगर दोनों सेम हो गया तो ये जो सामने कौन सा एंगल बन रहा है, मैंने कौन सा नाम दिया हुआ है? हाँ सही पकड़ा है, थीटा। ठीक है, थीटा दिया हुआ है ना, तो तब थीटा जो बनेगा, तब थीटा जो बनेगा वो कितने का होगा? थीटा जो बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। क्लियर है? कैसे पता? तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद लोअर स्टैंडर्ड के अंदर, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है? लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब कि आर्क अपॉन रेडियस। तो उसी फॉर्मूले को अगर हम यूज करें यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? एल अपॉन आर बना। अभी मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि एल इज इक्वल्स टू अगर आर हो जाए, एल इज इक्वल्स टू अगर आर हो जाए तो क्या होगा कि अगर एल इज इक्वल्स टू आर हो गया तो एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई? आर लिख सकते हैं ना? हाँ बोलो। तो एल इज इक्वल्स टू एल की जगह पे लिखेंगे आर, अपॉन भी क्या करेंगे? आर। तो आर कट हो जाएगा कि नहीं कट हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचा? थीटा इज इक्वल्स टू तभी बचेगा 1 रेडियन। मतलब कि घुमा फिरा के बात कहां पर आके अटकी कि सर R और L दोनों सेम होने चाहिए। अगर R और L दोनों सेम होंगे तो उसके बीच में जो थीटा बन रहा है, ठीक है, जो ये थीटा बन रहा है, तब वो थीटा जो होगा सर वो 1 रेडियन का होगा। क्लियर है? कितने रेडियन का होगा? 1 रेडियन का। कब? L और R अगर सेम तो थीटा जो सामने बन रहा है वो 1 रेडियन का होगा। चलो ये बात क्लियर? क्लियर? ठीक है, ओके। ये हो गई रेडियन की बात। अभी अगर तुम लोगों को जब फिजिक्स में ऐसे समझाएंगे कि तुम लोग को देते हैं डिग्री में, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं भाई इसको भाई रेडियन में कन्वर्ट करो, ये तो रेडियन में देते हैं तो बोलते हैं भाई डिग्री में कन्वर्ट करो, तो तब क्या करना? तो एट दैट टाइम तब हमें कन्वर्ट करने के लिए, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कि उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़े से फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो भाई 1 रेडियन है यहाँ पे, 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री हम बोल सकते हैं, या तो फिर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन बोलेंगे भाई। मतलब कि रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं 1 रेडियन यानी कितना डिग्री, 1 रेडियन यानी कितना डिग्री, तो तब तुम लोगों के पास एक आंसर होना चाहिए। सी दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म, ओके।
सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक मैथमेटिकल टर्म लिख के। मैथमेटिकल टर्म लिखने के बाद मैं 1 रेडियन की पहले मैं तुम लोगों को वैल्यू बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ 1 डिग्री की वैल्यू बताता हूँ। 1 रेडियन 1 डिग्री दोनों की वैल्यू बता रहा हूँ। उसके ऊपर से तुम लोग 2 रेडियन आएगा, 3 रेडियन आएगा, 4 रेडियन आएगा, 5 रेडियन आएगा, 6 रेडियन आएगा, कोई भी आएगा, तो वो वैल्यू के हिसाब से तुम लोग बाकी का जो आंसर है वो निकाल पाओगे। कैसे? देखो भाई 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है डिग्री के हिसाब से? 180/पाई होता है, ठीक है। 180/पाई, ऊपर देख लो यहाँ पे डिग्री आ गया, ये गोल गोल ऐसे तो बिंदी लगा देने का, हो गया डिग्री, ठीक है। चलो 1 डिग्री यानी कितना रेडियन हुआ भाई? इजी है, यहीं से निकाल सकते हो तुम लोग, अगर तुम लोगों को निकालना हो तो, ठीक है। अगर निकालना ही हो तो यहीं से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो भाई डिग्री है कि नहीं है? हाँ बोलो, हाँ बोल, हाँ है। नीचे पाई है, नीचे डिवाइडेड में, हाँ पाई है, तो डिवाइडेड में पाई है, इसको डिवीजन वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 के साथ, बोल हाँ आ जाएगा। 180 है यहाँ पे, अभी यहाँ पे ऊपर मतलब कि न्यूमरेटर में ना इज इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यस सही पकड़े, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे 1 रेडियन है तो क्या लिखेंगे? सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिग्री, यानी क्या लिखेंगे? क्या लिखे? इसका उल्टा हो जाएगा सीधा, पाई/180 हो गया भाई रेडियन। क्लियर हो गया रेडियन। लेकिन अभी मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है, ठीक है। एक मन की बात बता देता हूं मैं तुम लोगों को। देखो जब कभी भी तुम लोग डिग्री से रेडियन में जाओ, मन की बात मेरे साथ चलो। मन की बात क्या है यहाँ पे? ये ब नहीं है भाई, म है, हाँ सही है। चलो मन की बात, तो मन की बात में क्या आएगा? 1 डिग्री है, डिग्री टू रेडियन में, डिग्री व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द डिग्री वैल्यूज इनटू द रेडियन वैल्यूज एट दैट टाइम पाई की वैल्यू, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? Is it 22/7? Yes, it is 22/7. But in this case, when you are converting the values of degree into radian, at that time you don't have to put any values of pi. ना ही 3.14 लिखना, ना ही 22/7 लिखना, कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ पाई का पाई रहने दो, छोड़ दो उसको, कुछ मत लिखो, उसको एज इट इज रहने दो। क्लियर? बोल हाँ, याद रखना मन की बात को, ठीक है। चलो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के टाइम पाई की वैल्यू नहीं लिखनी, पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है, याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या था? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, डिग्री हो गया। अभी अगर मैं तुम लोगों को बोलूं 1 रेडियन की जगह पे तो आ गया है 180/पाई, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि 4 रेडियन इज इक्वल टू ब्लैंक डिग्री, 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का बोल रहे हैं, क्या आएगा? तो सिंपल बात है, क्या आएगा? 1 रेडियन का इतना होता है, तो तुम लोगों को तो ट्राई रेशियो रखना आता है, 10th क्लास में पढ़ चुके हो। 1 रेडियन का इतना तो 4 रेडियन का कितना हो गया? तो 4 रेडियन का कितना, तो इजी है, इतना देखो 4 इंटू ये 180/पाई। अच्छा यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है, ठीक है, रखनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, ये कर लो, आ गया आंसर डिग्री इसके अंदर, सीधा कन्वर्ट। क्लियर है? ओके ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। अच्छा कैलसी जिसने नहीं लिया है वो कैलसी ले लो भाई, कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। चलो अभी इसमें हम ये मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर? क्या है मल्टीप्लिकेशन, क्या करने का है? 4 इंटू, चलो हमने यहाँ पे पहले वैल्यू लिख देते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो 4 रेडियन के लिए आंसर ले रहे हैं यहाँ पे, तो 4 देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा फिर डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिग्रीज के लिए आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। क्या होगा? 4 इंटू ये आ गया 180/पाई। अभी देखो भाई पाई है, 22/7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? हाँ या ना? हाँ लिख सकता हूँ, 22/7 जाएगा। देख लो तो भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कौन? 7 कहाँ पे जाएगा? जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, तो जाने दो इसको न्यूमरेटर के अंदर। हाँ सर जाने दो। 4 इंटू 180 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई आ जाएगा 22 आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। चलो अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके और डिवाइड करके देख लेते हैं।
क्या आता है आंसर, 4 इंटू 180 इंटू आएगा 7, डिवाइड करेंगे 22 के साथ। अच्छा भाई, मुझे तो इसका आंसर मिल रहा है, 4 रेडियन का आंसर मिल रहा है डिग्रीज के लिए 229.0909 ऐसे चल रहा है, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख रहे हैं, तो 229.09 डिग्रीज मिल रहा है, ये हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, तुम लोगों को पता चला क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो 1 रेडियन के इतना तो 4 रेडियन का कितना, अभी इससे भी एक शॉर्टकट दिखाता हूँ इसी के अंदर। उसके लिए तुम लोग को सपोज करना पड़ेगा कि 4 रेडियन की जगह पे, अच्छा एक काम करो, पहले इस वीडियो को पॉज करके ये लिख लो, तो पहले ये एक एग्जांपल है, लिख लो फटाफट, पॉज कर दो और लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 4 रेडियन की जगह पे भी तुम लोगों को क्या लिखना है, सपोज करो यहाँ पे x रेडियन है। देखो भाई सिंपल टेक्निक दे रहा हूँ, सीधा आंसर निकलेगा इससे, देखना x रेडियन की जगह पे, सॉरी x रेडियन की इज इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू इतना डिग्री, तो x रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, फिर x की जगह पे तुम लोगों को जो भी दिया हो क्वेश्चन के अंदर 5 रेडियन 6 रेडियन 7 रेडियन 10 12 13 14 जो भी दिया हो तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हमें क्या लिखना है, x इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, दिस इज योर आंसर इन डिग्री मॉड, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो अभी तुम लोगों को पता चला क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 180 अपॉन पाई के साथ किसका मल्टीप्लाई करो, जो रेडियन वैल्यू दी हुई है तुम लोगों को, जो रेडियन वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, x दी हुई है ना, यहाँ पे रेडियन वैल्यू क्या दी हुई है, x दी हुई है, तो उस x वाली जो रेडियन वैल्यू है, उस रेडियन वैल्यू को तुम लोग 180 अपॉन पाई के साथ क्या कर दो, सीधा मल्टीप्लाई दे दो, 180 अपॉन पाई के साथ सीधा मल्टीप्लाई दे दो, आंसर मिल जाएगा। x इंटू 180 अपॉन पाई, कहाँ से कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, x रेडियन, x रेडियन था, कन्वर्ट हो गया डिग्री के अंदर, x रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, इससे भी एक इजी बात यहाँ पे लिखता हूँ, इंटू 180 अपॉन पाई। अगर तुम लोगों को रेडियन टू डिग्री जाना है, तो जो रेडियन वैल्यू है ना, रेडियन वैल्यू आया ना, रेडियन वैल्यू आया, उसको मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई के साथ, और जो आंसर मिलेगा उसको डिग्री दे दो। देखो ये चीज याद रखना, रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई, ये रेडियन क्या है, रेडियन जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ ना वो लिखना। ठीक है, रेडियन वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x है, तो x लिखना इंटू 180 अपॉन पाई, x की जगह 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 11 दे तो क्या होगा, 11 इंटू 180 अपॉन पाई, कन्वर्ट हो गया ये। इसको सॉल्यूशन कर दो, इसका पाई को, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, सॉल्यूशन कर दो, तुम लोगों को सीधा आंसर मिल जाएगा डिग्री के अंदर, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट हो गया। ओके, चलो ये क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। ऐसे सम्स मैं तुम लोगों को और दूंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना रखो इस सम्स के बारे में। अभी डिग्री टू रेडियन जाते हैं, डिग्री टू रेडियन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इस मन की बात को हटा देते हैं, जैसे कि मन की बात थी इसके अंदर, भाई पाई की वैल्यू इस पर रखनी नहीं है, चलो नहीं रखते, कोई बात नहीं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तुम लोग पढ़ चुके हो 30 डिग्री के बारे में, 45 डिग्री के बारे में, 60 डिग्री के बारे में, 90 डिग्री के बारे में, 0 डिग्री के बारे में, 120 के बारे में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ लेंगे। लेकिन 1 डिग्री के बारे में यहाँ पे आंसर हमें पता है 1 डिग्री का आंसर कितना होता है, रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। बट अगर बात आती है 30 डिग्री की, तो तब कितना रेडियन होगा, ट्राई रेशियो 10th क्लास तुम लोग पढ़ चुके हो, इसके मल्टीप्लाइड बाई ये डिवाइड इसके साथ आंसर आ गया। ठीक है, क्या होगा आंसर, 30 इंटू पाई बाय 180, 0 0 इज गॉन, 3 6 18 आएगा, बचा क्या, पाई बाय 6। हाँ तो भाई आ गया आंसर तुम लोगों का, पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर है, क्लियर है, आ गया आंसर। अभी 45 का पूछे, 60 का पूछे, तो क्या करना है, यही करना है, 30 डिग्री की जगह पे क्या कर देना है, सिर्फ 60 लगा दो, 60 इंटू पाई बाय 180। क्लियर है, 60 इंटू पाई बाय 180 लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगर 30 डिग्री की जगह पे यहाँ पे अगर x दे दिया जाए, तो इसके जैसे देखो, इसमें जो हमने किया था उसी के जैसे करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब x डिग्री मतलब कितना रेडियन होगा,
x डिग्री मतलब कितना रेडियन होगा, कुछ नहीं है भाई, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 के साथ डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। 1 के साथ डिवाइड करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है वैसे भी, तो सीधा करो x इंटू पाई बाई 180 डिग्री टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन के अंदर, हो गया भाई रेडियन। और एक तरीका, यहाँ पे जो तरीका दिया था उस टेक्निक को, एक ये फॉर्मूला दिया था, दूसरा ये फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले की तरह भी देख सकते हो तुम लोग। देखो भाई डिग्री वैल्यू जो तुम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियन वैल्यू तुम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे गुजराती में लिखा दिया है मैंने, चलो रेडियन वैल्यू अभी लिख लिया, रेडियन रेडियन। अभी डिग्री वैल्यू जो तुम लोग को देते हैं, मतलब कि 30 डिग्री जो तुम लोगों को दिया है ना, तो 30 डिग्री जो तुम लोगों को दिया है उसको तुम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, पाई बाई 180 के साथ। किसके साथ कर दो, पाई बाई 180 के साथ कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, बिंदी किया है तो डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री टू रेडियन में जाने का, सॉरी यस डिग्री टू व्हाट, सॉरी डिग्री तो मैंने दिया हुआ है ना यार, क्या अभी सर, चलो रेडियन यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियन भाई, क्लियर है ना। चलो ये हो गई बात 30 डिग्री, 30 यहाँ पे रखोगे तो पाई बाई 180 कर दो, सीधा आंसर आ गया, निकल गया आंसर किस में, रेडियन में निकल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, पाई की वैल्यू इसमें नहीं लगानी है, ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें नहीं लगानी है, सीधी तुम लोगों को वैल्यू प्लेस कर देनी है। डिग्री की वैल्यू क्या है, 30 है तो 30 लगा दो, 45 दिया तो 45 लगा दो। चलो अगर यहाँ पे 60 दिया होता तो कुछ नहीं सर, 60 इंटू पाई बाई 180 हम लोग कर देते सर, 0 0 कट कर देते और 6 3 तो पाई बाई 3 आंसर आ जाता सर हमारा, पाई बाई 3 रेडियन आ जाता। आया ना, बोल हाँ, आया ना, क्लियर है, ओके है। तो अभी अच्छा पॉज करके वीडियो लिख लो, वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा लिख लिया होगा, इरेज इरेज। तो अभी तुम लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात। चलो इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा तुम लोगों को इजी लगेगा। पहला सम दे रहा हूँ मैं, 3 रेडियन टू डिग्री, 5 दोनों को दे रहा हूँ। 3 रेडियन इनटू कन्वर्ट करते हैं किसमें, कितना डिग्री होगा, 3 रेडियन यानी कितना डिग्री होगा, 3 रेडियन यानी कि कितना डिग्री होगा। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 जो है वो है 14 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा। नंबर 3 है 22 रेडियन यानी कितना डिग्री होगा। और अभी इसको इरेज करें, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। चलो 22 लिखा। नंबर 4 व्हाट सम दे रहा हूँ, 7 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा। फिर नंबर 5 क्या है, नंबर 5 देते हैं तुम लोगों को 24 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा। और एक बात, ये तो 5 है तो रेडियन टू डिग्री हुआ ना, अभी हम देते हैं डिग्री टू रेडियन, किसमें देते हैं, डिग्री टू रेडियन। क्लियर है, तो 45 डिग्री मतलब कितना रेडियन। याद रखना इसमें मन की बात आती है, पाई को हटाना नहीं है, ठीक है, पाई का पाई रखना है। 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन। फिर नंबर 3 180 डिग्री, बहुत इजी है ये तो यार, चलो कितना रेडियन। नंबर 4 150 डिग्री 150 है इज इक्वल्स टू कितना रेडियन। फिर नंबर 5 क्या दूं मैं, 120 दे दूं सर, इजी दो, चलो यार इजी दे दिया, इतना रेडियन। और एक बोनस सवाल, क्योंकि ये बहुत इजी है इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी आ जाएगा, इसलिए एक बोनस सवाल। बोनस सवाल क्या है सर, बोनस सवाल दे रहे हैं तो थोड़ा इजी देना, ठीक है इजी देता हूँ मैं। तो बोनस सवाल में चलो 270 डिग्री इज इक्वल्स टू ब्लैंक रेडियन। चलो भाई रेडियन इज इक्वल्स टू ब्लैंक रेडियन। टोटल कितना हुआ, ये 5 ये 5, मतलब इसको मैं नहीं गिन रहा हूँ, टोटल 11 हुए। तो 11 तुम लोगों को लिख के इसके आंसर्स तुम लोगों को मुझे बोलने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर तुम लोग इसके आंसर लिख सकते हो, या तो फिर तुम लोग सीधे व्हाट्सएप में भेज सकते हो मुझे आंसर्स। क्लियर है, ओके डन। चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी एंगल का टॉपिक जो है
टी रेशियोज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ओके।